महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। संगम के दोनों ओर भारी भीड़ नजर आ रही है और अब तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं। और पांचवें अमृत स्नान में सबसे पहले सुबह नागा साधुओं ने अखाड़ों ने स्नान किया, फिर अन्य अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया और उसके बाद अलग अलग घाटों पर आम श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति दी गई। और अमृत स्नान के दौरान प्रशासन की ओर से भी संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाएंगे। और तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं। और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम में महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर भी उनके साथ वॉर रूम में मौजूद हैं, जो सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री के साथ महाकुंभ की हर एक क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी के जरिए। और संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की भी तैनाती की गई है। वहां लोगों को रुकने नहीं दे रहे और ताकि भीड़ न बढ़े और ज़्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भी भेजा जा रहा। और भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीआर अफसरों की तैनाती भी की गई है। और प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम की स्थिति न बने, इसके लिए ट्रैफिक प्लान में बदलाव भी किया गया है। और शहर में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और मेला क्षेत्र में भी कोई भी वाहन नहीं चलेगा। और ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा। वहीं प्रशासन पार्किंग से शटल बसें भी चला रही है। हालांकि ये बसें जो हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ये बसें भी सीमित नजर आ रही। और तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुबह 4 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो संगम नोच पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सुबह 6 बजे तक ही 73 लाख लोग स्नान कर चुके और आज पूरा दिन 2.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और हमारे सहयोगी मधुर दरबारी प्रयागराज से लगातार हम तक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर जी, लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम में महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके साथ डीजीपी प्रशांत, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर भी उनके साथ मौजूद हैं। मधुर जी। मुख्यमंत्री जैसे मैंने आपको बताया बराबर वो लीड कर रहे हैं और वो आगे से बढ़ करके तैयारी का जायजा ले रहे हैं और वहीं से अपने पूरे दिशा निर्देश वहां से जो है पूरे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो वॉर रूम है वो आज ही नहीं और भी जो स्नान हुए हैं, जहाँ बसंत पंचमी का स्नान हो वहां पे भी वॉर रूम में 3 ही बजे वो आकर के वहां पे विराजमान हो गए। तो वहां से वो जो पूरे डायरेक्शन ले रहे थे, वहां से पूरे जायजा वो यहाँ का कुंभ का ले रहे थे और आज भी उसी क्रम को उन्होंने जारी रखा हुआ है। वहां पे उनके साथ जो बड़े अधिकारी, चाहे आपके डीजीपी हो और चाहे प्रमुख सचिव हो और अधिकारी हो, बड़े आला अधिकारी सब उनके साथ मौजूद है। और पूरी इस तरीके से जो है यहाँ पे जो चल रहा है जो कार्यक्रम, उसको कैसे जो है मैनेज किया जा रहा है, कैसे अधिकारी उसको जो है मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा यहाँ पे उसको जो है वहीं पे वॉर रूम से जो है पूरा वहां पे जो है इसका जायजा लिया जा रहा है। और ये जो तैयारियां हैं पूरी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी एक जो है कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो पूरे स्पेशल जो उनके अधिकारी हैं उन सबको इस काम में लगा दिया। देखा जाए तो पूरी जो अधिकारियों की जो पूरा उनका जो है अमला है उसको पूरा इस तरीके से इसमें झोंक दिया गया है कि इसमें किस तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए और जो भी पिछली बार दुर्भाग्य से जो गलतियां हो गई थी वो ना हो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इश्यू है, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है क्राउड मैनेजमेंट का चैलेंज है। क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट अब करीब जैसा कि माना जा रहा है करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे 3 करोड़ तक लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आ जा सकते हैं और करोड़ों की तादाद में लोग बराबर आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। तो उसको हिसाब से यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है और ये कोशिश की जा रही है किसी तरीके से भी जो है वन वे ट्रैफिक रहे और कभी भी एक ट्रैक पे जो आने जाने वाली भीड़ आमने सामने उनका ना हो और एक तरफ से लोग जाएं एक ही तरफ से आए। तो ये पूरी जो है जो संभावना जिस तरीके से जो है तैयारी को अंजाम दिया गया, इसके साथ साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। करीब 7 लेयर में यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें सबसे आगे अगर देखा है तो यूपी पुलिस यहाँ पे जो है उसको जो है लीड कर रही है। उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है। उसके साथ साथ और भी देखा जाए तो जो योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे कहा था कि और चाहिए तो और आप जो है अपने जो
सिक्योरिटीज हैं, जो उनके जो आपके सुरक्षा बल हैं, उनको और बढ़ाने की भी उन्होंने कहा था कि आप बढ़ा सकते हैं। करीब 75,000 से ज्यादा यहाँ पे सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात है, जो चप्पे चप्पे में नजर बनाए हुए हैं, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर के पूरी तरह से सजग हैं। और पिछली बार अधिकारी भी, अब देखा जाए तो चाहे वो आप कमिश्नर हो चाहे डीआईजी हो, सब अब सड़क पर उतर चुके हैं पूरी तरीके से, जो है वो एक एक चप्पे की निगरानी कर रहे हैं कि बीच बीच में कुछ लापरवाहियां आला अधिकारी भी नजर आई थी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी काफी जो है सख्त नाराज हुए, नाराजगी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ अधिकारियों को, उनका कहना था कि मैं कार्रवाई भी कर सकता हूं। उसके बाद से जो दिखाई पड़ रहा है कि पूरी तरीके से जो मधुर जी, वहीं प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम को देखते हुए ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव किया गया और स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनको 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किया गया जिससे उनको परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें काफी बुजुर्ग भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनको 8 से 10 किलोमीटर तक संगमनोस तक पैदल चलकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रशासन है उन्होंने वाहनों की जो एंट्री बंद कर दी गई है। क्या प्रशासन की तरफ से इन बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, मधुर जी? ये मैं आपको बता दूं कि जो बुजुर्ग हैं आपके और जो बच्चे हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ी बात कि जहां पार्किंग पे गाड़ियां रोकी गई हैं, या ट्रेन से जहां पे गाड़ियां रोकी, ट्रेन से लोग स्टेशन पे उतर रहे हैं, तो वहां से जो है शटल बसेस तो वहां से पार्किंग से चली रही हैं, लेकिन उनका भी एक गंतव्य स्थान तक ही वहां तो वो जा सकती हैं। उसके बाद जो है आपको बता दूं कि ट्रॉली चल रही है, ट्रॉली के साथ साथ आपकी जो ई रिक्शा है वो चल रही है। खासतौर पर जो ट्रॉलियां जिस पर सामान जो है लाद के लिए ले जाया जाता है, वो ट्रॉलियां अक्सर आपको जो है वहां संगम में दिखाई पड़ेंगी, जिसपे जो बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं वो उस पर बैठ करके और वो संगम तट तक जा सकते हैं, उनको आगे तक ले जाया जा सकता है जहां तक मुकम्मल मतलब मुमकिन होता है। तो इस तरीके से जो देखा जाए तो जो आपका रास्ता है जो करीब अगर 10 से 12 किलोमीटर चलने का है, तो जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको ये कम कर देता है और करीब 4-5, 3-4 किलोमीटर ही उनको चलना पड़ रहा है या कम चलना पड़ रहा है। तो ये सुविधाएं दी गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां तो है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में, जैसे कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु इस समय मौजूद है, उतनी संख्या में यहाँ पे देखा जाए तो वो जो आपको, जैसे मैं रेडी वाले जो है और जो रिक्शे वाले हैं, वो उतने वहां पे मौजूद नहीं है। तो इस वजह से, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो व्हीकल जोन बना दिया गया पूरा मेला क्षेत्र को, क्योंकि इस समय इतनी भीड़ है कि वहां पे रिक्शा को और ट्रॉली को चलने में भी कोई आसानी बात नहीं है, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पैदल चलना ही मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये अपने आप में जो है एक सुविधा यही है कि आप धीरे धीरे करते हुए अपना कहीं रुक करके और बढ़ते जाइए। और बुजुर्ग हैं चाहे वो बच्चे हैं, उनके अंदर जो बच्चे हैं वो बच्चों अपने माता पिता की गोद में लेके उनको बढ़ रहे हैं आगे। जहां तक बुजुर्गों की बात है तो बुजुर्गों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि ठीक है, गंगा मैया ने हमें बुलाया है और अपार शक्ति इसके लिए उन्होंने उसको दी है, और हम उसी शक्ति के सहारे यहाँ से चल के जा रहे हैं और वहां पे जाकर स्नान करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि परेशानियां जरूर हैं, लेकिन आस्था की जो डुबकी है वो सब चीज पे भारी है। जो आस्था है, जो लोग, करोड़ों लोग जो बाहर से, देश से, विदेश से आ रहे हैं, वो अपने आस्था से पूरे ओतप्रोत हैं, और यहाँ पे वो जो शक्ति वो लेके आए हैं, उनका कहना है कि जो गंगा मैया ने हमको शक्ति प्रदान की है, मधुर जी, आपको उसी रोकना शक्ति के सहारे चाहेंगे हम और तस्वीरें आपको प्रयागराज से संगमनोश पर दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन की ओर से संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। और तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं कि जहां पर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगमनोच पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। और आज पूरा दिन यह माघ पूर्णिमा का महास्नान पूरे दिन चलने वाला है और भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना भी बताई जा रही। और तस्वीरें आप ये महाकुंभ से देख रहे हैं।
और पूरे मेले क्षेत्र में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। और प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही। साथ ही माघ पूर्णिमा पर आज महाकुंभ में 5 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा, जहां दुनिया में पहली बार आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 45 करोड़ के पार है। और राज्य सरकार का अनुमान है कि महाशिवरात्रि तक करीब 55 करोड़ लोग संगम पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुर दरबारी लगातार हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर जी, आज जो 10 लाख श्रद्धालु हैं उनका कल्पवास भी आज माघी पूर्णिमा महास्नान पर पूरा हो जाएगा। मधुर जी। जी बिल्कुल। जी मैं पहले तो बता दूं कि जो ये पुष्प वर्षा की बात आपने बताई, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और जो पुष्प वर्षा बराबर जो है, जो आपके स्नान, शाही स्नान हो रहे हैं, जो आपके अमृत स्नान हो रहे हैं, उसमें पुष्प वर्षा की जा रही है। और पूरे श्रद्धालु पर पूरा जो क्षेत्र है उसको पुष्प वर्षा से पूरा लोग आनंदित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में जो है कि कह सकते हैं कि करीब 20 से 25 कुंटल फूल इसमें जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़े क्षण जिसमें पूरी दुनिया जो है ये इसका गवाह बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात जो आपने कल्पवासियों की बात की, तो कल्पवासी के जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख से ऊपर कल्पवासी यहाँ पे पिछले 1 महीने से यहाँ पे पूजा अर्चना और तपस्या जिसे कह सकते हैं, एक करके पूरा तप ही कह सकते हैं कि संगम में रेती पर के बिल्कुल जमीन पर लेट करके जैसे एक साधु शब्द पूजा याचना करते हैं, ठीक इसी तरह पूजा याचना में लीन है। और वो पूरा अपना विधि विधान में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेते हैं। उसके बाद जो उनकी पूजा अर्चना उसको करके और फिर जो दिनचर्या होती है उसको शुरू करते हैं। दिन भर पूजा पाठ में, भागवत में जो भी आप कथाएं हो रही है उनको सुनते हैं और लोगों को प्रवचन सुनते हैं। और साथ में शाम को भी पूजा अर्चना करते हैं। तो पूरा दिन जो है उनका एक तरीके से भक्ति में रहता है। और लोग पूरा 1 महीना पूरा इसको कह सकते हैं कि तप करते हैं, पूरा तपस्या करते हैं। वो तपस्या का दिन आज पूरा होने वाला है, क्योंकि 1 महीना जैसे मैंने आपको बताया कि पौषी पूर्णिमा से ही शुरू हुआ था और आज जो है माघी पूर्णिमा आ गई है। 1 महीना पूरा यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। और ये आज जो है यहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद उद्यापन करेंगे। जैसा मैंने कई कल्पवासियों से बात की तो उनका कहना था कि आज जो है 1 महीना पूरा हो जाएगा, हम लोग स्नान करने के बाद उद्यापन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से लोग प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। जो भी कल्पवासी हैं वो यहाँ से अपने अपने शहरों, अपने जहां से भी आए, चाहे वो देश से आए हो, विदेश से आए हो, किसी और प्रदेश से आए हो, सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और यही एक चुनौती जो सबसे बड़ी इस समय प्रशासन के लिए है कि जब वो यहाँ से वापसी करेंगे तो करीब 10 लाख से ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कल्पवासी यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं, तो जब वो वापसी करेंगे तो करीब 2 से 2.5 लाख वाहन उनके पास है। और उनके व्यक्तिगत वाहन है जिसको लेकर के वो यहाँ से वापसी करेंगे, या पब्लिक वाहन है जिनसे वो वापसी करेंगे। ट्रेन से वापसी करेंगे, कुछ बस से जाएंगे, कुछ आपका जो रोडलेस बसेस से जाएंगे, कुछ आपके प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे। तो ये एक जो समस्या बनने वाली है पिछले आगे 2-3 दिन में, ये थोड़ी चुनौती जो है प्रशासन के लिए है। क्योंकि जो भीड़ का रेला जो जत्था आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन अब इधर मेले से भी लोग निकल के जाएंगे और करीब 2.5 लाख गाड़ियां यहाँ से निकलेंगी और उधर से जो गाड़ियां आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं। तो एक तरीके से ये एक बड़े जो है चुनौती जो है प्रशासन के लिए है और इसको जो अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। जो आपको क्राउड मैनेजमेंट उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा कि एक ही जो आकर के, जैसे कि जब सब एक ही ट्रैक पे आकर ना खड़ी हो जाए गाड़ियां, वरना फिर से भाई जाम की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो एक ट्रैक से आना जाएंगे, एक ट्रैक से आ रहे हैं, एक ट्रैक से जाएंगे, तो ये समस्या जो है काफी हद तक इससे निजात पाया जा सकता है। और इकट्ठा ही किसी भीड़ को ना छोड़ा जाए, धीरे धीरे करके लोगों को यहाँ से निकाला जाए। और संख्या बल के हिसाब से अगर आप इकट्ठा छोड़ देंगे तो फिर वो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाएगी। शहर के अंदर ऑलरेडी भीड़ है, जो श्रद्धालु है वो बराबर, पैदल श्रद्धालु है वो बराबर चल रहे हैं, इनके बीच से गाड़ियां निकालना एक आसान बात नहीं है। लेकिन यह है कि एक समस्या का विषय जरूर है, एक चुनौती जरूर है, लेकिन उसको जो है प्रशासन अब पूरी तरह सजग है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी खुद अपना लीड कर रहे हैं उसको, और जैसा कि वॉर रूम से बैठ के वो पूरी तैयारी को जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश उन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं। अपने जो आला अधिकारी उन सबको उन्होंने बोल रखा है कि अब 0 एरर की उन्होंने बात कर दी है, पॉलिसी कह दी है कि किसी तरह की गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और कोई किसी तरह की किसी गलती कोई माफ नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के जो है अधिकारी पूरी तरह से सजग है। पूरा प्रशासन इस समय जो है पूरी तरह मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। उस पूरे जो माघी पूर्णिमा का जो स्नान उसको पूरी तरह से सफल बनाने में पूरी तरह से जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए दोबारा। और जो है लोग जिस तरीके से सकुशल यहाँ से आए हैं उसी तरह सकुशल रूप से यहाँ से वापसी करें, अपने अपने घरों को वापस जाएं, एक अच्छी स्मृतियां लेकर के प्रयागराज से यहाँ पे जाएं, ना कि किसी तरह की कोई इस तरह का किसी के कोई बिछुड़ गया, कोई हो गया है। तो मैं उसके लिए बता दूं, अगर ऐसी कोई समस्या होती है
तो यहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। करीब 25 सेक्टर यहाँ पे हैं, उसमें 10 सेक्टर में जो है आपके खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं और स्टेशन के पास भी खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे जाकर के आदमी अपनी समस्या बता सकता है। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 1920 1920, उस पर जो फोन करके वो हेल्प ले सकता है। और उसके बाद जो है अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वहाँ पे कई सारे गाइड गाइड बैठ रहे घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पुलिस वाले जो है वो सिविल ड्रेस में वहां पे घूम रहे हैं, उनसे जो बातचीत कर सकता है, पुलिस वालों से बात कर सकते हैं, उनसे हेल्प ली जा सकती है और पुलिस वाले बराबर जो है करीब देखा जा रहा है कि वो हेल्प कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये प्रशासनिक जो है पूरा जो है यहाँ पे महकमा लगा हुआ है इसको पूरे इसको सफल बनाने के लिए। और जो हमारे जो कल्पवासी भी हैं वो भी जो है आज पूरा कर करके और यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद निकलने के बाद यहाँ पे जैसा मैंने बताया करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा, करीब 3 करोड़ तक की संख्या हो सकती है यहाँ पे स्नान हो जाए, वो करेंगे आज की तारीख में। तो ये भी जो एक बड़ी संख्या होने जा रही है, तो इसको लेकर के प्रशासन पूरी तैयार है, वो पूरी तरह सजग है और उसकी तैयारियों का पूरा जायजा जो है मुख्यमंत्री जी वॉर रूम से बराबर लेते रह रहे हैं। और जो जहां तक बता दूं कि AI टेक्निक का यहाँ पे पहली बार प्रयोग किया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है। करीब 20 बहुत ही हाई क्वालिटी के ड्रोन यहाँ पे लगाए गए हैं, जल में हो चाहे थल में हो चाहे नभ में हो, हर तरफ ड्रोन लगाए गए हैं। उसके साथ साथ CCTV कैमरास लगाए गए हैं, AI टेक्निक लगाई है, कंट्रोल रूम से उनको जो कंट्रोल किया जा रहा है। और 2750 CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो इससे कनेक्टेड है, जो पूरे मेला क्षेत्र को चप्पे चप्पे को रखे हुए हैं। कोई भी संदिग्ध अगर दिखाई पड़ता है तो उसको तुरंत वहां से जो है किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिक्योरिटी के NDRF SDRF की टीमें हैं वो पूरे तत्पर हैं कि कोई अगर स्नान कर रहा है, किसी से कोई दुर्घटना होने लगे तो उसको बचाया जा सके। और कई लोगों को इस तरह से बचाया भी गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा एक टीम वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। बीच में थोड़ा सा जरूर लापरवाही सामने आई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जाम की स्थिति भी दिखाई पड़ने लगी थी, लेकिन उसको लेकर के इसके बाद भी जो है आज यहाँ पे जो है काफी हद तक उन समस्याओं से निजात पा ली गई है। और जो आपको प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से इसमें जो है डिवोटेड दिखाई पड़ा है, लगा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जहां पे ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है इतना बड़ा, उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें मैं आपका अगर नाम लूंगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बराबर जो है इस आयोजन को लेकर के उंगलियां उठा रहे हैं और यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप करते रह रहे हैं। उनका कहना है कि आप चांद पे चले गए तो उससे क्या हुआ, जब आप जो जमीन की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह करके उन्होंने आक्षेप लगाया। उन्होंने कई बार डिजिटल कहा कि डिजिटल को माफ कर रहे हैं और आप सही से डिजिट नहीं दे पा रहे हैं, कितने लोग गायब हुए। तो इस तरीके से बातें भी सामने निकल के आ रही हैं। और उन्होंने कई जगह जो है कहा कि जो तैयारियां वो मुकम्मल नहीं है, पूरी तरह से प्रिपरेशन सही से नहीं है और जान की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर के कई बार उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया और आलोचना करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका जवाब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बराबर से दिया। उन्होंने कहा कि जो VIP की बात करते हैं कि VIP कल्चर को यहाँ पे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, वो बराबर जो है खुद ही VIP कल्चर बचपन से लेकर आज तक VIP कल्चर में रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनके आगे आने वाली पुश्तें हैं वो भी जो VIP कल्चर का आनंद ले सकें। तो जो ऐसे लोग हैं वो VIP की बात ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि ठीक है VIP लोग यहाँ पे आ रहे हैं और VIP यहाँ पे आके स्नान करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को ये समझना होगा किस तरह से आम आदमी में और VIP में कोऑर्डिनेशन बनाया जाए कि किसी को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आम आदमी तो जो VIP तो स्नान करे, साथ में श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको भी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े और वो भी यहाँ पे सकुशल यहाँ पे स्नान करके वापसी करें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 12 किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पे घाट बने हुए हैं और उन घाटों में जो है करीब 44 घाट ऐसे हैं, 44 घाट है जिसमें 9 नए घाट हैं, जिसपे करोड़ों की तादाद में वहां पे स्नान अभी तक लोग कर चुके हैं और आज भी वहां पे स्नान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालु को भी ये समझना होगा कि केवल संगम का क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आप स्नान कर सकते हैं। पूरा जो जितने घाट बने सब पे उतना ही पुण्य प्राप्त होगा, उतना ही आपको जो है जो भी आपको जो श्रद्धा है वहां पे आपकी जो आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, जो संगम नोस पे जाकर के होंगी। ये हमारे महंत और महामंडलेश्वर बराबर इस बात का संदेश जो है श्रद्धालु को आने वालों को कह रहे हैं कि आप कहीं भी स्नान कर लेंगे अगर संगम के अंदर, या कह सकते हैं कि प्रयागराज के अंदर जो भी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, चाहे अरेल घाट की तरफ हो, चाहे झूसी की तरफ हो, किसी भी घाट पे आप स्नान करते हैं तो आपको वही पुण्य मिलेगा और वही आपको जो मनोकामना आपकी उसी तरीके से पूर्ण होंगी जो आपकी जो है संगम नोस पे जाकर के होंगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप संगम नोस पे ही जाके नहाए और वहां पे भीड़ का दबाव बने। तो इसको लेकर के प्रशासन पूरा सजग है कि किसी तरह का कोई प्रेशर जो है प्रभाव, वो कहते हैं दबाव है, जो वो भीड़ का मुद्दा बन पाए और वो भीड़ जो है उसको बराबर। सबसे बड़ी बात है कि रुका हुआ पानी जो है वो खतरनाक होता है, बहता पानी हमेशा अच्छा होता है। तो कोशिश की जा रही है कि जो आपकी भीड़ है उसको बराबर जो है मूवमेंट में रखा जाए, उनको चलाया जाए। ठीक है मधुर जी, महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का ये आज महास्नान का पर्व है, जहां सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि जो श्रद्धालुओं का तांता है वो भारी संख्या में संगम स्नान पर पहुंचा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
और माघी पूर्णिमा पर आज प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु हैं वो संगम नोज पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और लगातार आपको पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सीएम योगी की निगरानी भी यहां पर मॉनिटरिंग से वो सीएम योगी आदित्यनाथ निगरानी कर रहे हैं। और महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा पर अमृत स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं और 5वें अमृत स्नान के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए। भक्तों श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया गया। और आज सुबह से ही संगम के तटों पर श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो भी देखने को मिल रहा। और अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधुओं के अखाड़ों ने स्नान किया और इसके बाद अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति भी दी गई। और अब तक 46.25 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अमृत स्नान के चलते प्रशासन ने मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया। अब मेला क्षेत्र समेत पूरे शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के वाहनों की ही मेला क्षेत्र में एंट्री हो सकेगी। वहीं कल्पवासियों के वाहनों को भी नो एंट्री कर वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए। और पूरे मेला क्षेत्र में जो सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही। और प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से जो पूरा मेला क्षेत्र है वहां पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही। और माघ पूर्णिमा पर आज महाकुंभ में 5 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा। और तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम नोज पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। और प्रशासन की तरफ से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।